दोस्तों, आपके मन में भी यह सवाल कभी ना कभी तो जरूर आया होगा कि अगर हमारे देश की गवर्नमेंट करोड़ों रुपए छाप के सभी को बांट दे तो हमारे देश की गरीबी ही खत्म हो जाएगी। लेकिन हमारी सरकार ऐसा करती क्यों नहीं है? क्या आप जानते हैं? अगर नहीं जानते तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि दुनिया में एक देश ऐसा भी है जिसने ये गलती की थी और उसकी सजा वो आज भी भुगत रही है। तो आइए जानते हैं कौन सा है वो देश और पूरी डिटेल्स उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस देश का नाम है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे को आज़ादी सन 1980 में मिली और वहाँ के पहले प्राइम मिनिस्टर बने रॉबर्ट मुगाबे। और उसके बाद दोस्तों संविधान में बदलाव करके रॉबर्ट ने सारी सत्ताएं अपने हाथ में ले ली। यहाँ तक तो सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन रॉबर्ट गोरे काले लोगों में भेदभाव में मानते थे और काले लोगों के मसीहा माने जाते थे। और इसीलिए ही उसने देखा कि ज्यादातर जमीनें तो गोरे लोगों के पास है और रॉबर्ट ने वो जमीनें छीन के काले लोगों में बांट दी। और जिम्बाब्वे देश की अर्थव्यवस्था खेती पर निर्भर करती थी, लेकिन जो काले लोग आए उसको खेती की उतनी जानकारी नहीं थी और इसीलिए ही धीरे धीरे देश में खाने की सामग्री की भी कमी होने लगी और अर्थव्यवस्था नीचे गिरने लगी, क्योंकि गोरे लोग उस जमीन पर तंबाकू और कपास की खेती किया करते थे, लेकिन काले लोगों के पास उसका कुछ नॉलेज ही ना होने की वजह से वो जमीनें ऐसी ही पड़ी रहती थी। और फिर जिम्बाब्वे में गरीबी और बेरोजगारी बढ़ने लगी और फिर वहाँ का देश चलाना भी मुश्किल पड़ गया और आखिरकार गवर्नमेंट ने विदेशों में से कर्जा लेना शुरू किया और कर्जा भी काफी हद तक बढ़ गया। और इस कर्जे को चुकाने के लिए और अपने देश की गरीबी दूर करने के लिए वहाँ के प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट के मन में एक आइडिया आया और उनको लगा कि मैं बहुत सारी नोटें छाप देता हूँ और सब लोगों में बांट देता हूँ तो गरीबी यूं ही दूर हो जाएगी। और उसके बाद जिम्बाब्वे में महंगाई बढ़ना शुरू हुई। आमतौर पे सारे देश में ज्यादा से ज्यादा एक साल में 8 से 10% महंगाई ही बढ़ती है, लेकिन जिम्बाब्वे में साल 2006 में 1200% महंगाई बढ़ गई। और साल 2008 आते आते जिम्बाब्वे में ऐसा दिन आ गया था कि अगर किसी को टूथपेस्ट और ब्रेड का पैकेट लेने भी जाना हो तो ट्रॉली में भर के पैसे ले जाने पड़ते थे। और उसके बाद यहाँ की गवर्नमेंट को अपनी गलती का एहसास हुआ और नोटें छापने की मशीन बंद करने का आदेश दिया, लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। और वहाँ की महंगाई का अंदाजा आप इसी से निकाल सकते हो कि उस टाइम वहाँ पे एक अमेरिकन डॉलर की कीमत 300 ट्रिलियन जिम्बाब्वे डॉलर थी। जी हाँ। और उसके बाद लोग जिम्बाब्वे देश को छोड़ के जाने लगे, यहाँ तक कि डॉक्टर, इंजीनियर जैसे बड़े बड़े लोग जिसके बिना देश चलाना मुश्किल होता है, वैसे लोग भी देश छोड़ के जाने लगे, क्योंकि उनको भी अपना परिवार चलाना मुश्किल लग रहा था। और आखिरकार वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने 2015 में अनाउंस किया कि अब जिम्बाब्वे में सिर्फ अमेरिकन डॉलर ही चलेगी। 2017 तक तो देश में ऐसा ही चलता रहा और आखिरकार 2017 में देश में बड़ा राजनीतिक संकट आया, जिसमें वहाँ के तत्काल प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट और उनकी पत्नी को सैन्य द्वारा नजरबंद कर लिया गया। और 2017 के बाद वहाँ के नए प्रेसिडेंट बने एमरसन, जिसने उसके देश की करेंसी सुधारने के लिए बहुत सारे नए रूल्स बनाए। लेकिन अमेरिकी डॉलर के चलते वहाँ पे हालात वापस से पहले जैसे हो रहे थे और धीरे धीरे वहाँ की इकोनॉमी भी सुधर रही थी। लेकिन सन 2019 में नए प्रेसिडेंट ने भी फिर से वही गलती दोहराई और जिम्बाब्वे डॉलर को लॉन्च किया और वापस से नोट छापने लगे। और इसी के चलते वापस से 2020 में जिम्बाब्वे की महंगाई 557% तक बढ़ गई। और वहाँ की गवर्नमेंट को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने इंटरनेशनल बड़े बड़े सलाहकार से सलाह ली और अपने देश में सुधार करने शुरू किए। वर्तमान में जिम्बाब्वे का महंगाई रेट 72% है, जो कि नॉर्मल तो नहीं है। और दोस्तों, वहाँ की अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो पूरे जिम्बाब्वे की अर्थव्यवस्था सिर्फ 22 मिलियन डॉलर की है, यानी कि हमारे इंडिया के किसी छोटे राज्य से भी कम। सो दोस्तों, यही होता है जब आप हद से ज्यादा नोटें छाप देते हो। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।